इस सेशन में हम डेटाबेस क्यूरीज देखने वाले हैं। लास्ट सेशन डेटाबेस का था, अभी डेटाबेस क्यूरीज देखने वाले हैं। क्यूरीज या फिर उसको डेटाबेस के स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या फिर कुछ लोग उसको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। अब बात ऐसी है, कुछ वर्ड्स हमेशा एसक्यूएल के मतलब डेटाबेस के साथ में जब हम काम करते हैं तो कुछ वर्ड्स हमेशा हमें सुनने को मिलते हैं। जैसे कि एक वर्ड है एसक्यूएल, एक वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड है डेटाबेस, ठीक है। और एक वर्ड है एमएस एसक्यूएल सर्वर। अब ये तीनों ही वर्ड अलग अलग है और बहुत सारे लोगों को पहला वाला जो वर्ड है जैसे कि एसक्यूएल, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैंने कई लोगों को, मतलब ये क्वेश्चन जब हम इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं तब हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, जो कि एक गलत बात है, गलत चीज है। एसक्यूएल कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि एसक्यूएल क्या है। देखिए, डेटाबेस मतलब जिसके अंदर कई सारा डेटा स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट। अलग अलग टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, और उन टेबल्स के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। वो चाहे किसी पर्सन के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। अगर हमें वो डेटा चाहिए, मतलब हमें डेटा गेट करना है या फिर डेटाबेस के अंदर डेटा पुट करना है, रीड करना है, अगर ऐसा कुछ करना है तो हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कमांड्स लिखनी पड़ेगी। और वो कमांड जिस लैंग्वेज में होती है, उनका तरीका होता है, वो जो लैंग्वेज होती है वो होती है एसक्यूएल। सो द एसक्यूएल इज नॉट अ डेटाबेस बट द एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब सिंपल एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कमांड्स लिख सकते हैं और वो कमांड डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगी, जिसके वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है और सिलेक्ट होता है। ये सब कुछ एसक्यूएल की वजह से होता है। लेकिन किसके ऊपर होता है? तो डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, टेबल्स होता है, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है। यूज टू स्टोर डेटा, स्टोर एवरी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स। और एक चीज है एमएस एसक्यूएल सर्वर। अब जो एमएस एसक्यूएल सर्वर है, ये चीज क्या है? देखिए, एमएस एसक्यूएल सर्वर खुद एक डेटाबेस है। डेटाबेस एक कलेक्टिव कंसेप्ट है और कई सारी कंपनीज डेटाबेस प्रोवाइड करती है। उसमें से एक एज अ प्रोडक्ट मैं अगर बोलूं तो एमएस एसक्यूएल सर्वर है प्रोडक्ट, ठीक है। और सपोज मैं और एक दो तीन अगर नाम लूं यहाँ पे, तो माई एसक्यूएल भी है, वो भी एक डेटाबेस है, प्रोडक्ट है। और एक अगर नाम लूं तो ओरेकल जो है वो भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे कई सारे अनगिनत डेटाबेसेस अवेलेबल है, मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेस है, वगैरह वगैरह। अब मैं सबके नाम नहीं लिखता यहाँ पे। तो बोलने का मतलब क्या है, ये चीज है डेटाबेस है, और डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं विच इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। और इसके ऊपर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है डेटा रीड या फिर राइट करने के लिए, तो वो होती है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमें डेटाबेस के ऊपर अलग अलग कमांड्स फायर करके देखनी है, अलग अलग क्यूरीज फायर करके देखनी है। तो जाहिर सी बात है कि वो क्यूरीज जो है वो किस लैंग्वेज में होगी? वो एसक्यूएल लैंग्वेज में होगी। अब मुझे जो कुछ भी करना है वो डेटाबेस के ऊपर करना है। तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए पहले मैं ओपन कर लेता हूं मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जस्ट ओपन कर लिया। हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार से हम कमांड लिख सकते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, वगैरह वगैरह। ये डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे बस कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। डेटाबेस के अंदर जाइए और अपना जो डेटाबेस है, वो अपना डेटाबेस हमने लक्ष्य डीबी नाम से बनाया था, उसको एक्सपांड करते हैं। और उसके अंदर अलग अलग टेबल्स है। टेबल में मैंने एक ही टेबल बनाया था जिसका नाम रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन टेबल को बस मुझे ओपन करके देखना है। तो अगर इसको मुझे ओपन करना है तो राइट क्लिक एंड सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, ये कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। मैंने वहां पे अगर क्लिक किया तो सिस्टम खुद ब खुद एक कमांड फायर कर देगी और उसका आउटपुट नीचे शो कर देगी। दैट्स इट, ये उसका आउटपुट है।
मतलब जाहिर सी बात है कि सिस्टम ने खुद एक कमांड लिखी, सिलेक्ट कमांड थी वो, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन शो की। अब चाहते क्या है हम वो समझ लेते हैं। देखिए हम ये कमांड क्यों फायर करना चाहते हैं, देखिए ये समझाने के लिए मैं आपको पेंट में डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। सी, यहाँ पे मान लीजिए कि भाई आपने एक साइड में आपका फ्रंट एंड डेवलप किया हुआ है, आपका फ्रंट एंड है मतलब आपका डिजाइन है, ठीक है, जो भी डिजाइन होगा वो फ्रंट एंड। समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये आपका डिजाइन, ठीक है, और आपने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है? मान लीजिए कि ये आपका डेटाबेस है, दैट्स इट। मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज योर डेटाबेस। अब डेटाबेस कोई भी हो सकता है, MS SQL सर्वर, MySQL वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। जाहिर सी बात है कि फॉर्म के अंदर मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटा चाहिए वो कहाँ पे है, डेटाबेस के अंदर। हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस का अंदर का डेटा हमारे पास में वापस आए, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर का डेटा हमारे पास में वापस आए। तो मेन चीज ये है कि हमें कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब उनके बीच में कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। लेकिन कनेक्टिविटी होके भी कुछ फायदा नहीं है अगर आपको कमांड्स नहीं पता होगी तो, ठीक है। तो कमांड्स अगर हमें पता करनी है तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं फिर से, ठीक है, ठीक है। ओके, अब ये ज्वाइंट हुआ सिर्फ, लेकिन बात ऐसी है कि अगर हमें डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे वो डेटा को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, उसका डेटा हम चेंज कर सके या फिर डिलीट कर सके, ये काम करने के लिए हम लोगों को कुछ कमांड्स पता होनी चाहिए। वो कमांड्स ये है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कुछ कमांड्स, जैसे कि सबसे पहली कमांड है डेटाबेस में से डेटा गेट करना, तो ये है एक नंबर पे सिलेक्ट, सिलेक्ट कमांड बोलते हैं उसको। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कमांड होती है वो होती है इंसर्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट कमांड होती है वो होती है अपडेट। और चौथी इंपॉर्टेंट कमांड होती है वो होती है डिलीट। मतलब अगर आपको डेटाबेस के साथ में खेलना है, उसके अंदर का डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है, तो आपको इन कमांड्स की जरूरत है। तो ये जो कमांड है, हमें ये जो कमांड है, इन कमांड को ही बोलते हैं क्यूरीज बोलते कुछ लोग, कुछ उसको एसक्यूएल कमांड्स बोलेंगे और कुछ उसको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। वो एक ही बात हो गई है, ठीक है। तो हमें अभी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने, इसका मतलब हमें ये 4 कमांड्स को पढ़ना पड़ेगा। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम अभी स्टेप बाय स्टेप इन सभी कमांड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले कमांड जो पढ़ने वाले अपन वो है सिलेक्ट। मतलब मैं डेटाबेस के अंदर से इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट कमांड पढ़ेंगे। तो सिलेक्ट कमांड पढ़ने के लिए उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। ये एसक्यूएल है तो उसको लिखने का तरीका होगा, ठीक है। सो ये तरीका हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे नोटपैड की फाइल में वापस आ गए, हमें सिंटैक्स पढ़ना है, ठीक है। सिंटैक्स मतलब टेक्निक्स। और जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, नए पेज पे आ जाओ। जो सबसे पहले पढ़ना है मुझे वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट, कि सिलेक्ट से मैं डेटा कैसे गेट कर सकता हूँ। और सिलेक्ट का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। देखिए हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, उसके बाद में कॉलम की लिस्ट जो चाहिए वो, डेटाबेस में से जो भी कॉलम चाहिए उनकी लिस्ट, फ्रॉम और टेबल का नाम। ये एक सिंपल सिंटैक्स है। अगर आपको किसी भी डेटाबेस के अंदर का डेटा फेच करना होगा तो, चाहे आपने कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई हो, जावा, डॉटनेट, PHP, पाइथन, कुछ भी, लेकिन डेटाबेस तो एक जैसे रहता है और सभी डेटाबेस एक जैसे ही काम करते हैं, बस उनके फीचर्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सो मुझे डेटाबेस में से डेटा फेच अगर करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट कमांड। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सी, मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है सबको प्रिंट कर दो।
तो आपको ऊपर दिया हुआ सिंटैक्स को फॉलो करना है। बस आप लिखेंगे सिलेक्ट और कॉलम की लिस्ट बोला यहाँ पे। अब देखिए हम हमारे टेबल में चलते हैं, हमारे डेटाबेस के ऊपर हमें इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ देखिए तो इसके अंदर कॉलम्स दिखेंगे और कॉलम्स पे डबल क्लिक किया तो इसके अंदर के कॉलम्स दिखेंगे। सी, तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने इतने कॉलम्स बनाए थे, आईडी है, नेम है, ईमेल, मोबाइल और सिटी, इतनी चीज हमने बनाई थी। अगर आपको ये पूरे के पूरे चाहिए, अगर आपको ये पूरे के पूरे चाहिए तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं स्टार का। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन। अगर मैंने ऐसा लिखा इसका मतलब डेटाबेस के अंदर के सारे कॉलम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मुझे सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए, गिने चुने ही कॉलम चाहिए, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, जो कॉलम चाहिए वो, मान लीजिए कि मुझे आईडी चाहिए और नेम चाहिए तो आईडी कॉमा नेम, फ्रॉम उस टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको उतना ही डेटा मिलेगा, उतना ही कॉलम मिलेगा जितना आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों ही एग्जाम्पल को परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए डेटाबेस के ऊपर क्यूरी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सी सिंपल आपने डेटाबेस ओपन कर लेना है। मैं यहाँ जूम करता हूँ, डेटाबेस ओपन कर लेना है और डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी करके बटन आता है, न्यू क्यूरी, बस वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे बाजू में एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, उस विंडो में आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। ये विंडो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके मदद से हम कोई भी कमांड लिख सकते हैं और उसका क्या आउटपुट आएगा ये पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ओपन किया मैंने, चलिए तो मैंने फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब देखते हैं, अब लिखते हैं हमारी कमांड। मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे पूरे के पूरे डिस्प्ले कर दो। तो हम लिखेंगे पहली कमांड हमारी सिलेक्ट, पूरे कॉलम चाहिए ये बोला, स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट। हमने हमारी कमांड लिखी, अब मुझे बस एग्जीक्यूट करके देखना है इसको। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करना है या फिर रन करना है तो आपके पास में एक छोटा सा बटन होता है जिसका नाम है एग्जीक्यूट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बटन होता है टेस्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट। और F5 जो है, F5 शॉर्टकट की है, आप देख सकते हो वहाँ पे ब्रैकेट में F5 लिखा हुआ है। अगर आपने वो बटन नहीं प्रेस किया और डायरेक्टली F5 प्रेस किया तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। दो में से कोई भी एक चीज आप यूज कीजिए। चलिए मैं बटन का ही यूज करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ वहां पे और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा आउटपुट वहां पे शो होगा। सी, दिस इज माई आउटपुट। और आउटपुट में हमें यह पता चल रहा है कि सिस्टम ने सभी के सभी रिकॉर्ड शो कर दिए और विथ ऑल कॉलम्स, सभी के सभी कॉलम्स भी शो किए। सी, कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपको ऐसा बोला गया हो कि मुझे पूरे के पूरे टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आईडी, नेम और सिटी इतनी चीजें चाहिए, आईडी, नेम और सिटी इतनी चीजें चाहिए। तो ऐसे समय पे आपको वही सिंटैक्स याद करना है, हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, जितने कॉलम बोला उतने, अगर पूरे के पूरे कॉलम कॉलम बोला होगा तो भी स्टार लिखना है और सिर्फ आपको गिने चुने ही कॉलम बोला गया है तो वही कॉलम के नाम लिखो जिनका डेटा आपको चाहिए। मुझे चाहिए आईडी कॉमा, मुझे चाहिए नेम कॉमा। और देखो ये इसका इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाता है जब भी तुम कुछ टाइप करते हो, उसकी मिलती जुलती डेटा आपको सिस्टम खुद सजेस्ट करता है। कॉमा सिटी चाहिए आपको, सिटी, दैट्स इट, इतनी चीज चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट। तो मैंने ये लिखा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहता हूं। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करके देखा तो होगा ये, इस विंडो के अंदर जितने भी कमांड्स हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी की कंडीशन में यहाँ पे दो कमांड्स हैं, ये सिलेक्टेड पहली वाली और ये दूसरी वाली सिलेक्टेड है। अगर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो पहली कमांड भी एग्जीक्यूट होगी और दूसरी कमांड भी एग्जीक्यूट होगी और दोनों ही कमांड का आउटपुट एक के नीचे एक डिस्प्ले हो जाएगा। सी, एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, क्लिक किया, यस यू कैन सी हियर वी गॉट टू टाइप ऑफ डिस्प्लेज।
two type of answers. First one is for the first command, select star from registration, and second output for second command, select id name city. अब यहाँ पे अगर मैं जूम करूं तो देखिए आपको उतनी ही चीजें मिलेगी। देखो यहाँ पे नीचे सिलेक्ट आईडी नेम सिटी, और पहले वाले इसमें कैसा है, पूरे के पूरे कॉलम्स आ गए। ये फर्क काय का है, ये स्टार और कॉलम की लिस्ट का फर्क है। तुमने स्टार दिए मतलब पूरा रीड करेगा, तुमने कॉलम्स दिए मतलब उतना ही पार्ट रीड करेगा। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये जो कमांड होती है ये केस सेंसिटिव नहीं होती। मतलब आप चाहे तो उनको स्मॉल केस में लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको अपर लेटर में भी लिख सकते हो, और आप चाहे तो उसको मिक्स कैटेगरी में भी लिख सकते हो, मतलब कुछ अपर और कुछ लोअर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होती। दैट्स इट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपने यहाँ पे कई सारी कमांड लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे आपने 2 कमांड लिखी हुई है, लेकिन रन आपको सिर्फ एक ही कमांड करनी है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जिस कमांड को रन करना है उस कमांड को सिलेक्ट करना जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, और जब आप सिलेक्टेड कमांड मतलब कोई कमांड को सिलेक्ट करते हो और फिर एग्जीक्यूट बटन पे अगर क्लिक करते हो आप लोग, तो वही कमांड एग्जीक्यूट होगी जो आपने सिलेक्ट की हुई है। देखिए क्लिक किया एंड यू गॉट दिस आउटपुट, सीधा आउटपुट। यहाँ पे देखिए आउटपुट आया हुआ है। क्यों? वहां पे तो बाकी भी कमांड प्रेजेंट है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे आपने सिलेक्ट उतना ही किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सिलेक्ट जो स्टेटमेंट होता है, अभी जो आपने देखा ये एक सिंपल सिंटैक्स है सिलेक्ट का। ठीक है, इसमें और एक सिंटैक्स होता है। चलिए मैं यहाँ पे नंबर डालता हूं। 2 सिंटैक्स होते हैं, हर स्टेटमेंट के 2 सिंटैक्स है, और मैं सेकंड सिंटैक्स अभी लिखना चाहता हूं कि हम चाहे तो डेटा फेच कर सकते हैं कंडीशनली भी। मतलब सिलेक्ट जो चाहे वो, मतलब कॉलम लिस्ट भी लिखता हूं मैं यहाँ पे, लिस्ट फ्रॉम टेबल, वेयर लगाना पड़ता है कि वेयर नाम का क्लॉज होता है वेयर, और आपको जो कॉलम के हिसाब से डेटा चाहिए वो कॉलम का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। और ये आप कितनी भी कॉलम और कितनी भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ अभी। अब वेयर क्यों यूज करना है, देखिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और वेयर क्यों यूज करना है वो समझाने के लिए हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट आईडी सिटी नेम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ऐसा एग्जीक्यूट करते बराबर पूरे रिकॉर्ड आ रहे हैं। मान लीजिए अभी डेटाबेस में अभी फिलहाल की कंडीशन में 2 ही रिकॉर्ड है, तो उसने दोनों के दोनों रिकॉर्ड दे दिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मुझे किसी सिलेक्टेड एक ही बंदे का रिकॉर्ड चाहिए। हो सकता है आपको ऑर्डर दिया गया हो कि भाई एक ही बंदे का रिकॉर्ड लाओ जिसका आईडी 2 है। तो हम जो आउटपुट देख रहे हैं अभी यहाँ पे 2 आईडी किसका है, सागर पाटिल नाम का बंदा है जो पुणे में रहता है, उसका आईडी 2 है। ठीक है, सो ये अगर करना है मुझे तो मुझे वेयर कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। वेयर कमांड कब लगती है आपको वो समझना चाहिए। वेयर कमांड तब इस्तेमाल होती है जब आपका डेटा आपको कंडीशनली चाहिए हो, मतलब कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर डेटा चाहिए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। डेटा की जरूरत किसी को कैसे भी फॉर्मेट में हो सकती है। किसी को बाय यूजिंग आईडी डेटा चाहिए, किसी को बाय यूजिंग नेम डेटा चाहिए, किसी को बाय यूजिंग डेटा सिटी के हिसाब से चाहिए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं भाई किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लेके ही डेटा फेच हो रहा है, तब तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाँ हमें वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, तो मैं अभी वेयर क्लॉज का यूज करता हूँ। मैं इसी कमांड को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस कमांड के ऊपर मैं वेयर क्लॉज का यूज करके देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि जिसका रिकॉर्ड 2 है, जिसका आईडी 2 है, उसका ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो सिर्फ। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा वेयर, मैं सिर्फ और सिर्फ वो कमांड फायर कर रहा हूँ, वो सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ वेयर। उस बाद में जिस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको डेटा चाहिए उस रिकॉर्ड का फिर कॉलम का नाम, कॉलम का नाम है आईडी इक्वल टू, और उसकी वैल्यू जो चाहिए वो मान लीजिए कि उसकी वैल्यू है 2।
तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम क्या करेगी, सब कुछ सिलेक्ट करेगी, आईडी लाएगी, नेम लाएगा, वो सिटी भी आने वाला है, कहाँ से, रजिस्ट्रेशन से आने वाला है, लेकिन किसका, वेयर, लेकिन किसका, वेयर, जिसका आईडी 2 है। तो ये आपने 2 लिखा, इसका मतलब वो डेटा फेच करेगा, लेकिन किसका फेच करेगा, जिसका आईडी 2 है। अगर मैं इसको यूज करके देखना चाहता हूं तो मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, यू कैन सी द आउटपुट, टू सागर पाटिल और पुणे। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड, इसके पहले क्या होता था, सबके ही रिकॉर्ड आते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब उसका ही रिकॉर्ड आया जिसके कमांड में आपने, मतलब जिसके हिसाब से आपको डेटा चाहिए, वेयर के हिसाब से। यहाँ पे मैं और एक चेंज करता हूँ, मेरे आउटपुट का जो है ना, ये फॉन्ट जो है बहुत छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं वो भी हाथों हाथ बदल देता हूँ। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, देखिए प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा होगा आपको कि भाई बहुत ही बारीक दिख रहा है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो। फॉर दैट पर्पज गो टू टूल्स, ऑप्शन, यहाँ पे फॉन्ट करके होता है, देखिए फॉन्ट एंड कलर्स, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट एडिटर के जगह पे ग्रिड सिलेक्ट करना है, ग्रिड रिजल्ट, ग्रिड मतलब टेबल, क्योंकि हमारा टेबल जो है ना छोटा दिख रहा है। टेक्स्ट और जो आपको साइज करनी है वो बाय डिफॉल्ट उसकी 7 साइड्स है, बहुत ही छोटी है वो, मैं इसको 20 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब करके देखते हैं, अरे सेव नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, ये चेंज करने के बाद में एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मेरी स्टेटमेंट्स को, इसको सिर्फ बंद करता हूँ मैं एक बार, और फिर से शुरू करते हैं विजुअल अपने एसक्यूएल सर्वर को, क्योंकि मैंने फॉन्ट में भी चेंज करने को बोला हुआ है। चलिए फिर से कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, डेटाबेस में गए, और मुझे वही कमांड फिर से फायर करनी, तो राइट क्लिक एंड न्यू क्यूरी, और मेरे कमांड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी करके रखी थी, अब इनको एग्जीक्यूट करता हूँ, यस। अब मुझे इनके फॉन्ट्स देखिए एकदम बड़े बड़े दिख रहे हैं, और मैंने डायरेक्टली एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, इसलिए क्या हुआ कि पूरे रिकॉर्ड्स, मतलब तीनों ही क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन उनके आउटपुट्स अलग अलग है। पहला वाला टेबल पहली वाली क्यूरी का आउटपुट है, दूसरा वाला टेबल दूसरी क्यूरी का आउटपुट है, और तीसरा वाला टेबल तीसरी क्यूरी का आउटपुट है। चलो तो एक चीज और करके देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए आईडी, नेम, सिटी, रजिस्ट्रेशन के टेबल से, लेकिन जिसका सिटी अमरावती हो, ठीक है, मतलब जिसकी सिटी अमरावती है उसका ही रिकॉर्ड चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अमरावती किसकी सिटी है, जो आईडी नंबर 1 है लक्ष्य पटेल, उसकी सिटी है, तो उसका ही रिकॉर्ड आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, देखो इसको एक ही सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो सागर पाटिल आ रहा है, वो भी आईडी के हिसाब से डेटा शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिटी चाहिए, तो आईडी की जगह मैं कर दूंगा सिटी, और जहाँ पे 2 है वहां पे कर दूंगा मैं अमरावती। अब जो वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने अमरावती टाइप किया, वहां पे एक एरर देने लगा, वो इसलिए दे रहा है एरर, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी कॉलम को वैल्यू दे रहे हो, अगर आपकी वैल्यू इंटीजर या फिर मतलब नंबर टाइप की है, तो आपको सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदर देन नंबर टाइप की है तो फिर आपको सिंगल कोट देना पड़ेगा। तो फिर ये अदर देन नंबर है, इसलिए मुझे इसको सिंगल कोट देना पड़ेगा, तभी जाके समझेगा सिस्टम को कि हाँ ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब ये कंसिडर करेगा सिटी इक्वल्स टू अमरावती। अब अगर इसको मैंने सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो मुझे मिलेगा रिकॉर्ड लक्ष्य पटेल, यस, एकदम परफेक्ट। तो इस प्रकार से मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मतलब आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से कमांड फायर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, फ्रंट एंड टू बैक एंड कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कमांड्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये चारों कमांड्स आनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट देखा, ये हो गया अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उनके पास में एमएस एसक्यूएल सर्वर नहीं है, पर या फिर उनके सिस्टम में प्रॉपरली एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है, तो फिर वो प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए हम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए मैं हमेशा से ही एक साइट को रेफर करता हूं, वो साइट मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मैं खुद इस वेबसाइट का यूज करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जब मुझे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स
नहीं आते थे तो मैं खुद यहाँ से स्टडी किया। एक साइट है, बहुत ही बढ़िया साइट है, उसका नाम है एसक्यूएल प्रैक्टिस। आप सभी लोगों ने उस साइट का यूज करना चाहिए, एसक्यूएल प्रैक्टिस करके। यस, यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे आया लर्न एसक्यूएल ऑनलाइन टर्मिनल, एसक्यूएल डैश प्रैक्टिस करके, उस साइट को ओपन कर लो। सी, ये साइट आपको रेडीमेड डेटाबेस प्रोवाइड कर देगी, मतलब इनके पास में बने बनाए डेटाबेस है, उनके अंदर बने बनाए रिकॉर्ड्स है, ना तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत है, ना उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है ना। देखिए यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस करके ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड में, बस वहां पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इतने प्रकार के टेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, पेशेंट्स, एडमिशन, डॉक्टर एंड ये प्रोविंस नेम कुछ तो भी है, ठीक है। अब ये सब के सब टेबल्स है। मान लीजिए कि आपको ये जो बीच का टर्मिनल है, आप वहां पे अपना कमांड टाइप कर सकते हो, आपको जो भी कमांड टाइप करना है, और वहां पे उन्होंने शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं। कंट्रोल प्लस एंटर एग्जीक्यूट करने के लिए, कंट्रोल प्लस क्यू ऑटो फॉर्मेट करने के लिए। फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब निकाल देता हूँ। देखिए मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और मान लीजिए कि अभी अभी मैंने सिलेक्ट की कमांड सीखी है कि किसी भी टेबल का डेटा शो करने के लिए सिलेक्ट की कमांड यूज होती है। मान लीजिए कि आप लोगों के पास में 4 टेबल है, पेशेंट है, एडमिशंस है, डॉक्टर्स है और प्रोविंस नेम है। आपको बोला गया कि पेशेंट्स इस टेबल का रिकॉर्ड शो कर दीजिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटन पे मतलब बीच में हम लिखेंगे सिलेक्ट, जो चाहिए वो, मुझे सब कुछ चाहिए, स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल से, पेशेंट, तो मैंने पेशेंट्स टाइप किया, दैट्स इट। अब मुझे बस ये एग्जीक्यूट करके देखना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे रन नाम की बटन होती है, रन, बस वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपका आंसर नीचे शो हो जाएगा, देखिए दिस इज योर आंसर। आपको पेशेंट आईडी मिला, मतलब जो टेबल बना के रखा है इस ऑनलाइन वेबसाइट में वो ये है, पेशेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, प्रोविंस आईडी है, एलर्जी है या नहीं, मतलब ये किसी एक रैंडम हॉस्पिटल का डेटा है शायद, जिसके अंदर में रैंडम टेबल्स है। देखिए इतने सारे टेबल्स है। अब हम इसके ऊपर जो चाहे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी सिलेक्ट की कमांड देखी, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के सिटीज है। अब ये फॉरेन फॉरेन की सिटीज है वैसे। मान लीजिए आपको और एक बोला गया है कि मुझे वही लोग चाहिए, ये सभी पेशेंट का डेटा है जिसमें मेल है फीमेल है, सपोज देखो मेल के लिए एम इस्तेमाल किया, फीमेल के लिए एफ इस्तेमाल किया। मान लीजिए कि मुझे सभी के सभी मेल पेशेंट का डेटा चाहिए, सिर्फ मेल पेशेंट का। सिंपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर कमांड, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर क्या चाहिए, जेंडर, जिसका जेंडर जो है इक्वल टू क्या हो, एम हो, लेकिन अगर मैंने कैपिटल एम लिख के छोड़ दिया तो एरर आएगा। अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हम नंबर छोड़ के दूसरा कुछ अगर टाइप कर रहे हैं एज अ वैल्यू, तो वो सिंगल कोट में होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने एम लिखा, और बस मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। तो रन पे अगर क्लिक करूंगा ना, तो सी, यू कैन सी हियर ऑल द रिकॉर्ड आर सॉर्टेड बाय यूजिंग जेंडर। ये पूरे के पूरे अभी मेल वाले ही रिकॉर्ड है, डोनाल्ड, निक्की, जीजी, ब्लेयर, चार्ल्स, थॉमस, देखिए सोनी वगैरह वगैरह। आप बोलोगे कि सर हमें सिर्फ फीमेल रिकॉर्ड ही शो करना है, फीमेल पेशेंट कौन कौन से है, तो सिंपल है, आप एम की जगह एफ कर दीजिए कैपिटल, और रन कर दीजिए। नाउ दिस वन, आपके पास में अलग अलग पेशेंट्स के रिकॉर्ड है, सुई, सिस्टर, सारा, डैफ, एमी, रचेल वगैरह वगैरह। तो आप इस प्रकार से अलग अलग डेटा सॉर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मतलब बहुत बढ़िया साइट है, मैं खुद भी इसको रेफर करता हूँ। यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट भी देख सकते हैं। स्टार्ट अगर मैंने किया यहाँ पे, तो टेस्ट देखो। सो इस प्रकार से हमने इस सेशन में डेटाबेस का जो पहला कमांड है सिलेक्ट वाला वो देखा हुआ है, ठीक है, सिलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर दिक्कत रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू योर आंसर। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Thank you, sir.